ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जिसका नाम नितिन था, जो भोजपुर शहर में काम करता था। उसे एक दिन काम के सिलसिले मुंबई जाना था। मुंबई जाने के लिए उसे रात को ही ट्रेन मिली थी। दिन में वो अपना सारा सामान पैक कर लेता है, फिर वो स्टेशन के लिए निकल जाता है। जैसे ही भोजपुर स्टेशन पहुंचता है, वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर नितिन बोलता है, कितना अजीब है ये स्टेशन। न कोई आदमी दिख रहा है और ना ही कोई परिंदा। अब किससे पूछूं कि मुंबई वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। नितिन थोड़ा आगे जाकर देखता है, वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जो स्टेशन के एक बोर्ड के पास खड़ा था। उस बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। नितिन उसे आवाज देता है, भाई साहब, ये मुंबई जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? हेलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? नितिन की किसी भी बात का जवाब नहीं आने पर वो उस शख्स के और पास चला गया, लेकिन उसने जो देखा उसे देख उसके पैर तले जमीन खसक गई। तो वो आदमी अपने हाथ को लहूलुहान करके स्टेशन पर लिखे भोजपुर नाम को काट कर उसकी जगह मौतपुर लिख रहा था। जैसे ही वो आदमी नितिन को देखता है और उसे बोलता है, भाग जा यहाँ से, वो आ गई और तेरे जिस्म को भी चीरती हुई निकल जाएगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, भाग जा यहाँ से। इतना कहकर वो पागल आदमी भी खुद यहाँ से भाग जाता है। तभी नितिन की किसी ने पीठ थपथपाई। नितिन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक आदमी खड़ा था और वो स्टेशन मास्टर था। उसने नितिन से बोला, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्टेशन मास्टर साहब बोलते हैं, हाँ, क्योंकि इन 24 सालों में इस स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी है। अगर रुकी है तो उसने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। नितिन बोला, ऐसा क्या हुआ था 24 साल पहले? कौन किसको जिंदा नहीं छोड़ रहा था? स्टेशन मास्टर साहब, मुझे अब डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर साहब बोलते हैं नितिन से, डरते क्यों हो तुम? उसने अपना इंतकाम पूरा कर दिया है, अब वो किसी को नहीं मारेगी। चलो मैं तुम्हें इस स्टेशन की कहानी सुनाता हूँ। वैसे भी तुम्हारी ट्रेन आने में अभी वक्त है। आज से 24 साल पहले यहाँ एक स्टेशन मास्टर था जिसका नाम मोहन था। उसकी एक सरिता नाम की बेटी थी। उसकी उम्र लगभग 19 साल की थी। सरिता अपने पिता का बहुत ख्याल रखती थी। उनके परिवार में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। दूसरी ओर एक ट्रेन में 3 दोस्त सफर कर रहे थे। तीनों दोस्त का नाम रमन, अमन और राज था। राज अमन से कहता है, यार अमन, घंटों से ऐसे ही चले जा रहे हैं, क्या बकवास ट्रेन है। हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं है इस डब्बे में। रमन कहता है, हाँ अमन, राज एकदम सही कह रहा है। अरे जब अकेले ही जाना था तो गाड़ी से ही आ जाते, ट्रेन में आने की क्या जरूरत थी। अमन, चुप बैठो तुम दोनों, बहुत सुन ली तुम दोनों की। जिन लड़कियों से बात की थी चलने की, वो तो आई नहीं, इसमें अब मैं भला क्या करूं। राज रमन से वो कहता है, लड़कियां साथ नहीं आई तो क्या हुआ, किसी को उठा लेंगे। वैसे भी तेरा बाप तो मिनिस्टर है, तो फिर किस बात का डरना। हंसते हुए बोला अमन। राज की बातों से सोचने लग जाता है। उसे एक विचार आता है। बोलता है, मैं तुम लोगों के लिए एक इंतजाम करता हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा। वहीं भोजपुर स्टेशन मास्टर मोहन रात को अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी उनकी बेटी सरिता स्टेशन पर टिफिन और स्वेटर लेकर आती है और अपने पिता को बोलती है, आज भी आप सब भूल कर काम पर आ गए ना। अगर मैं ना होती तो आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मोहन बोला, अच्छा हुआ तू आ गई, वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सरिता अपने पिता मोहन को टिफिन और स्वेटर पकड़ाकर बोलती है, रुको मैं पानी लेकर आती हूँ, फिर वो साथ में खाएंगे।
इतना कहकर पानी के लिए बड़ी थी। तभी वहाँ एक ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकी, जिसमें वो 3 दोस्त सवार थे। वो तीनों दोस्त सरिता को देखते हैं, देखकर मन ही मन हंसने लगते हैं। अमन रमन से कहता है, रमन मौका अच्छा है, लड़की को उठा लेते हैं। वैसे भी स्टेशन में कोई नज़र नहीं आ रहा है और अपने डिब्बे में भी कोई नहीं है, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी तुम्हारा बाप तो मिनिस्टर है। इतना कहकर रमन ट्रेन से उतर जाता है। दबे पैरों से सरिता को दबोच लिया और जबरदस्ती उसे ट्रेन के अंदर ले जा रहा था। उसकी मदद करने के लिए अमन और राज भी आ जाते हैं। सरिता चीखती लगती है और पिताजी को बुलाती है, पिताजी मुझे बचाओ, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती ट्रेन के अंदर ले जा रहे हैं। सरिता की चीख सुनकर उसके पिताजी सरिता को बचाने के लिए उसके पास जा ही रहे थे। तभी उन लोगों ने सरिता को ट्रेन के अंदर ले जाकर डब्बे के गेट लगा लिया। पिताजी गेट को पीट पीट कर बोल रहे थे, मेरी बेटी को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। मोहन गिड़गिड़ा ही रहा था, तभी एक हॉर्न बजा और ट्रेन भी चलने लगी। सरिता खुद को बचाकर खिड़की के पास अपने पिताजी को बुलाने लगी, पिताजी मुझे बचाओ, ये लोग बहुत गंदे हैं, बचाओ मुझे। उसको देखकर पिताजी भी ट्रेन के साथ साथ भागने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया और वो ट्रेन के नीचे जा गिरे और उनके 2 टुकड़े हो गए।